इस मूवी के आगाज में हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई थी। उसके पीछे कोई पड़ा हुआ था जिससे डरकर वो छुप जाती है। उस जगह पर बहुत सारी खून से भरी हुई बोतल्स लटकी हुई थी और वो शख्स जो उसके पीछे पड़ा हुआ था वो उसके पास आ जाता है। अगले सीन में हमें एक समर कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपने समर की छुट्टियां गुजारने उस जगह पर आए थे और इन बच्चों को संभालने के लिए कुछ काउंसलर भी यहाँ मौजूद थे। इस कैंप को एक आदमी गिलबर्ट और उसकी बेटी हेडर चलाते थे। हेडर के साथ उसके दो बेटे शॉन और पीटर भी उसकी मदद किया करते थे। ये हर साल यहाँ बच्चों को समर कैंप पर लाने का काम करते थे। शॉन काफी सीरियस आदत का था जबकि पीटर सबसे हंसी मजाक करने वाला था। पीटर की दोस्त लोरेन और उसका भाई और बाकी उसके कुछ टीम और उनके दोस्त भी उनके साथ काम किया करते थे। आज समर कैंप का आखिरी दिन था और बेन और उसके दोस्त ने अपने ग्रुप के लिए एक गेम सेटअप की है। पर पहले शॉन बच्चों को बस में बिठाकर उन्हें घर छोड़ने के लिए निकलता है। उसके बाद गिलबर्ट भी वापस अपने घर जाने लगते हैं और वो बताते हैं कि वो अपनी जवानी के वक्त से इस कैंप को चला रहे हैं। अपनी वाइफ से भी मुलाकात उनकी यहीं पर हुई और उन्होंने जल्दी शादी कर ली और उनकी वाइफ की डेथ भी यहीं पर हुई। अब क्योंकि गिलबर्ट की उम्र ज्यादा हो गई थी तो वो अपने समर कैंप वाले काम से रिटायर होना चाहते थे। उन्होंने अब सारी जिम्मेदारी हेडर और उसके बेटों को दे दी है और वो वहाँ से चले जाते हैं। आज यहाँ इनकी आखिरी रात थी तो काउंसलर के सारे मेंबर मजाक मस्ती करते हैं और मजाक मजाक में पीटर उन्हें एक नर्स की कहानी बताता है कि एक बार इसी कैंप में एक नर्स काम करती थी लेकिन वो छुप छुप के बच्चों पर कुछ एक्सपेरिमेंट करती थी जिसमें वो बच्चों को गलत दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ देती थी जिसका असर जब बच्चों पर हुआ तब नर्स की हकीकत सबको पता चल गई जिसके बाद उसे काम से निकाल दिया गया। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं थी और इसीलिए वो इन्हीं जंगलों में रहने लगी और यहीं रहते रहते उसकी मौत हो गई और अभी भी वो यहीं पर गोस्ट बनकर रहती है। कोई भी अगर उसे बुलाता है तो वो उसे लेने के लिए वहाँ आ जाती है। अब मजाक मजाक में पीटर कहता है कि तुम अपनी उंगली पर कोई चीज छुपाकर खून निकालो और उस नर्स का नाम बुलाओ तो वो हमारे पास भी आ जाएगी। वहाँ सबको ये बस एक कहानी ही लग रही थी इसीलिए सब मजाक मजाक में ऐसा कर लेते हैं लेकिन बेन ऐसा नहीं करता। उधर शॉन जो बच्चों को छोड़ने जा रहा था रास्ते में उसकी बस खराब हो जाती है। वो जब बस को चेक करता है तब वो नोट करता है कि सारे बच्चे खामोश थे। वो जब वापस आया तो देखता है कि सारे बच्चे गायब हो गए। ये देखकर वो बहुत घबरा कर हर जगह बच्चों को ढूंढता है पर बच्चे उसे नहीं मिलते। ये जगह बहुत सुनसान थी इसीलिए उसे मदद भी नहीं मिलती। फिर एक पब्लिक टेलीफोन से वो अपने नाना गिलबर्ट को फोन करके मदद के लिए बुलाता है। उधर हेदर की दोस्त अकेली खड़ी थी। उसी वक्त उसका एक दोस्त वहाँ आता है जो उसे पसंद करता था। वो उसे बातें करके शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन हेदर की दोस्त उसे मना करके वहाँ से चली जाती है और उसका दोस्त वहाँ अकेला खड़ा था लेकिन उसे वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। हेदर की दोस्त अभी वहाँ जाकर बैठी ही थी कि तभी उसका वही दोस्त वहाँ आ गया जिसका रवैया बहुत अजीब था। वो अपना कंट्रोल खोकर अपनी दोस्त को पत्थर से मारकर उसे जलती हुई आग में फेंक देता है। वो बहुत चिल्लाती है और झुलस कर मर जाती है। उसके सब दोस्त उसे रोक रहे थे पर वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था जिसकी वजह से लोरेल का दोस्त उसे चाकू मार देता है और वो जख्मी हो जाता है। ये देखकर सब घबराकर अंदर जाकर हेडर को सारी बात बताते हैं और हेडर जल्दी से फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन फोन फट जाता है जिससे हेडर जख्मी हो जाती है। अब माहौल अजीब होने की वजह से हेडर सबको इकट्ठा करती है और कुछ लोगों को वो दूसरे केबिन से बाकी साथियों को लाने का कहती है और पीटर को माइक फोन या इस तरह की छोटी चीज ढूंढने के लिए भेजती है ताकि वो किसी के साथ राब्ता कर सके। लोरेल जख्मियों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है। वो जब एक कमरे में गई तो उसे वहाँ कुछ कागज मिलते हैं। वो उन्हें अपने पास रख लेती है। उधर बेन और उसकी दोस्त एक जगह पर थे तो यहाँ उसकी दोस्त कुछ काम करने में मसरूफ हो जाती है जिस बीच बेन को कुछ ना दिखाई देने वाली मखलूक डराने की कोशिश करती है। वो डरते हुए इस बारे में अपनी दोस्त को बताता है लेकिन वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। उधर लोरेन वो कागज पीटर को दिखाती है। वो जब चेक करता है तो वो उसी नर्स के डॉक्यूमेंट्स थे। मतलब कि नर्स की कहानी मनगढ़ंत नहीं बिल्कुल सच थी और ये बात लोरेन उसे कहती भी है। पीटर कहता है कि ये झूठ है, ये कहानी सिर्फ बच्चों को डराकर उन्हें सुलाने के काम आती है। इन दोनों की बातें हेडर सुन लेती है। वो परेशान होकर इनके पास आती है। उधर इनके तीन साथी बेन और उसकी दोस्त को ढूंढने जा रहे थे तो यहाँ उनका एक साथी हेडर की दोस्त से कुछ गलत बात करता है जिससे वो गुस्सा होकर अलग हो जाती है जिसकी वजह से उस लड़की का दोस्त अपने साथी से लड़ने लगता है। उसी वक्त उन्हें अपनी दोस्त की चीखने की आवाज आती है। ये दोनों जब उसे देखने जाते हैं तो वहाँ खून से भरी हुई बोतल्स लटकी हुई थी और इनकी दोस्त की जुबान कटी हुई थी और वो बहुत जख्मी थी। उधर हेडर से वो लोग उसकी परेशानी की वजह पूछते हैं तो हेडर बताती है कि बचपन में मैं भी अपने दोस्तों के साथ इस समर कैंप में आती थी। यहाँ मेरा सामना उस नर्स से हुआ। उसने मुझे और मेरे दोस्त को पकड़कर कैद कर लिया। उसने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और हमें बहुत डराया पर हमारी किस्मत अच्छी थी और हम बच गए। पर इस
इस बात का गहरा सदमा आज भी मेरे अंदर है, इसीलिए मैं नर्स का नाम सुनकर घबरा जाती हूँ, क्योंकि वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बिल्कुल हकीकत है। अब यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि हेडर के बचपन का दोस्त था। ये लोग इससे मदद मांगते हैं, लेकिन इससे पहले वो मदद के लिए किसी को कॉल करता, उसकी गाड़ी और उसके मैसेज करने वाले सारे डिवाइसेस बंद हो जाते हैं। अब यहाँ उनके वही दो साथी आते हैं, वो डरते हुए उनको सारी बात बताते हैं और लॉरेन कहती है ये उस नर्स का ही काम है। नर्स का नाम सुनकर पुलिस ऑफिसर परेशान हो जाता है, क्योंकि बचपन में नर्स ने उसे भी डराया था। उसी वक्त यहाँ एक पिज्जा डिलीवर करने वाला लड़का गाड़ी में आता है। पुलिस ऑफिसर बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वो उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर बेन और उसकी दोस्त गुम हुए बच्चों को देखते हैं। वो सब एक होकर जमीन खोदते हैं और उस गड्ढे में से नर्स की रूह बाहर आती है। वो सिर्फ बेन की दोस्त को नजर आती है। वो उन सारे बच्चों को जो कि उसके कंट्रोल में थे उन दोनों पर हमला करने के लिए भेज देती है। बच्चे आकर लड़की को बहुत मारते हैं और वो मर जाती है। ये देखकर बेन भागकर बाकी लोगों के पास आ जाता है। उसके पीछे वो बच्चे भी आ जाते हैं। वो सब लोगों पर हमला करते हैं। उससे बचने के लिए ये सब लोग एक केबिन में जाकर छुप जाते हैं। फिर हेडर सबको बताती है कि नर्स को जिंदगियां चाहिए, उसे हमेशा की जिंदगी चाहिए ताकि वो कभी मर न सके, इसीलिए वो हमें मारकर हमारी रूहें ले जाएगी और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो लोग न मर जाए जिन्होंने उसे जहन्नुम भेजा था। और ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने उसे शुरुआत में बुलाया था। और तभी लॉरेल का एक दोस्त प्लान बनाता है कि मैं उन बच्चों को जो नर्स के कंट्रोल में है उन्हें मैं अपने पीछे लगाकर एक केबिन में ले जाऊंगा और जब सब बच्चे केबिन के अंदर चले जाएंगे तो मैं दरवाजा बंद कर लूंगा, जिससे पूरी रात हम बच्चों को बंद रखेंगे। अगली सुबह वो नर्स के कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे। फिर वो ऐसे ही करता है। वो केबिन से बाहर निकलकर भागता है और बच्चे भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे दूसरी केबिन में गए, बाहर जाने से पहले वो लॉरेन के दोस्त को पकड़ लेते हैं। ये देखकर लॉरेन के दूसरे दोस्त को भी लगा कि वो भी अब नर्स के कंट्रोल में आ गया है, इसीलिए वो उसे बच्चों के बीच छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर लॉरेन गुस्से से कहती है कि ये क्या कर रहे हो, बाहर निकालो इसे, पर वो उसकी बात नहीं मानता और सारे बच्चे लॉरेन के दोस्त को मार देते हैं। उधर वो सब केबिन में साथ थे। तभी पीटर बाहर से आता है, लेकिन उसी वक्त एक बच्चा उस पर हमला कर देता है। लेकिन उसी वक्त गिलबर्ट शॉन के साथ आ जाते हैं। गिलबर्ट बच्चे के आसपास गन से शूट करते हैं और उसी वक्त नर्स की रूह आकर बच्चों को साथ ले जाती है। फिर गिलबर्ट पीटर पर गुस्सा होते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और पीटर कहता है कि माफ कर दे मुझे, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, गलती हो गई, मुझे लगा नर्स की एक झूठी कहानी है। फिर गिलबर्ट उन सबको नर्स की कहानी बताते हैं कि कई साल पहले जब मैंने ये कैंप शुरू किया था तब मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ रहता था। फिर एक दिन एक नर्स जॉब के लिए कैंप में आई। ये वही नर्स थी, उसे मैंने जॉब पर तो रख लिया, पर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी की तबीयत खराब रहने लगी, जिसका ख्याल वो नर्स ही रखती थी, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं हो रही थी, बल्कि वो मरने पर आ गई और नर्स ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और कुछ दिनों बाद मेरी बीवी की डेथ हो गई। फिर मुझे पता चला वो नर्स जो मेरी बीवी को दवाई दे रही थी वो उसे कमजोर करने के लिए थी, ताकि वो उसे खाकर मर जाए। अब ऐसे ही कई महीने गुजर गए और वो नर्स बच्चों पर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गई और उसके साथ वो अजीब तरह के जादू भी करने लगी। वो बच्चों का खून निकालकर बोतल्स में डालकर उन्हें दरख्तों पर लटका देती थी और जब मुझे इन बातों का पता चला तो मैंने उसे काम से निकाल दिया, पर वो हद से बढ़ गई और गलत गलत चीजें करने लगी। इसीलिए मैंने उसे खत्म करने का प्लान बनाया। मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी और जब मुझे मिली तो मैंने अच्छा मौका देखकर उसे जान से मार दिया। मैंने नर्स को मार तो दिया था, लेकिन उसकी उंगली में मैंने अपनी बीवी की अंगूठी देख ली थी, जिसे मैंने उतार कर फौरन दफन कर लिया और इसकी वजह से नर्स की रूह गुस्से से जोर जोर से चिल्लाती है और उसकी रूह एक चुड़ैल बन गई। तभी से वो इस जंगल पर कब्जा करके रह रही है। इस जगह को उसने हॉन्टेड बना दिया है, पर वो खुद तभी आती है जब उसे बुलाया जाता है। पर एक बार जब वो आ जाती है तब मौत का खेल शुरू हो जाता है। उधर इनका एक साथी बेन को एक जगह पर दरख्त से बांधकर उसके हाथ पर कट लगाकर जबरदस्ती उसे नर्स को बुलाने का कहता है, ताकि वो नर्स बेन की रूह की कुर्बानी कबूल कर ले और वो अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। लेकिन उसी वक्त एक बच्चा आकर पेट्रोल उस पर डालकर आग लगा देता है। उसकी आवाज सुनकर सब वहाँ पर आए, लेकिन वो बहुत झुलस गया था और लॉरेन उससे बेन के बारे में पूछती है, पर वो लॉरेन के साथ अजीब हरकतें करता है, जिससे लॉरेन गुस्से से उसे मारने लगती है और वो मर जाता है। फिर ये सब नर्स से छुटकारा हासिल करने के बारे में सोचते हैं और बेन बताता है कि मुझे वो नर्स कहीं भी नहीं दिखी। लॉरेन उसकी वजह पूछती है तो वो बताता है कि मैंने अपने हाथ पर पिन चुबा के रस्म नहीं की थी। मेरे साथ हेडर, गिलबर्ट, शॉन ने भी नर्स को नहीं बुलाया, तो वो उनको भी नहीं दिख रही। और फिर ये लोग एक साथ उस नर्स से लड़ने का फैसला करते हैं और ये सब भी अपने हाथ पर पिन चुबाकर नर्स को बुलाने की रस्म करते हैं। अब ये लोग दिमाग लगाते हैं कि अब भी अगर हम पर नर्स जिस्मानी हमले कर रही है
है तो इसका मतलब है कि वो इंसानी रूप में है और यही सही वक्त है उसे खत्म करने का। अब हेडर गिलबर्ट के साथ और बाकी लोग नर्स को अलग ढूंढने जाते हैं। अब इन तीनों को बेन के चीखने की आवाज आती है। आवाज के पीछे जब पीटर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो बेन नहीं बल्कि बेन के रूप में नर्स थी और वो पीटर का गला काट कर वहाँ से भाग जाती है। मतलब वो नर्स दूसरे लोगों का रूप भी ले सकती है। उसका कटा गला देखकर शॉन और लॉरेन उसे संभालते हैं और वो उनके हाथों में ही दम तोड़ देता है। उधर नर्स हेडर को पकड़ लेती है और गिलबर्ट उस पर गन तानते हैं और उसी वक्त वहाँ लॉरेन आकर तीर से उस पर हमला कर देती है, मगर इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। मगर नर्स गन से गिलबर्ट को शूट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। पर फिर हेडर और शॉन और लॉरेन किसी तरह उसे ढूंढकर उसे सब कुछ ठीक करने का कहते हैं, लेकिन वो नर्स उन तीनों को कंट्रोल करके उनका गला दबाने की कोशिश करती है और चुड़ैलों की तरह हंसती है। पर ये तीनों अपनी जान बचाकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे बहुत मारते हैं। अब ये दोबारा जिंदा न हो जाए इसलिए ये इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे पानी में फेंक देते हैं ताकि वो दोबारा कभी वापस न आए। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और यहाँ एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी में आता है। उसे बेन यहाँ लेकर आया था जो किसी तरह बच गया था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।